हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही है। तो हमारे राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल और साइंस की क्लासेस पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान सेट, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट, यूजीसी नेट से रिलेटेड जो कॉमर्स की क्लासेस है वो भी हमारे चैनल पे चल रही है। इसके साथ ही सीटी के न्यू टॉपिक्स भी हमने ऐड ऑन करे हैं। और भी जो इतनी भी इंफॉर्मेशन है, छोटे छोटे जितने भी इंफॉर्मेशन के क्लिप्स आते हैं वो हम शॉर्ट के माध्यम से हमारे चैनल पे उपलब्ध करवाते हैं। तो अभी मैंने जो राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड 300 क्वेश्चन होते हैं वो विथ एक्सप्लेनेशन मेरे वाईटी पे वीडियो डाला है, वो आपको दिख जाएगा अलग से ही। और इसके साथ ही अब मैं जो कला संस्कृति से रिलेटेड हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके जो मेन 300 क्वेश्चन होते हैं उसकी आज हम क्लास लेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचना, चित्रकला की विभिन्न शैली और हस्तशिल्प। पहला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ के संबंध में असतन कथन है। ये 122 फीट ऊंची 9 मंजिला इमारत है। ये विद्वानों से मूर्तिकला का विशेष विश्वकोश कहा गया है। फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टावर से तथा टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। इसके निर्माण का शिलान्यास 1497 तथा इसकी प्रतिष्ठा 1510वें ईस्वी में हुई थी। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा असत्य कथन है? इसका फोर्थ कथन असत्य है। कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ, कुछ विद्वानों ने इसे विजय स्तंभ कहा। चित्तौड़गढ़ किले का सबसे भव्य निर्माण है जिसे कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु को समर्पित किया। 120 फीट ऊंचे 9 मंजिला इस भवन में 157 घुमावदार सीढ़ियाँ है और कई विद्वानों ने इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति में सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय व मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। फर्ग्यूसन ने इसे रोम की ट्रोजन टावर से तथा कर्नल टोर ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। इस पे महाराणा हमीर से लेकर महाराणा मोकल तक का इतिहास वर्णित है। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त होने पर महाराणा सूरज सिंह तथा फतेह सिंह के काल में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। कीर्ति स्तंभ के निर्माण का शिलान्यास 1494 से यानी 1438 ईस्वी में, उसकी प्रतिष्ठा 1503 यानी 1448 में। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं को सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कहा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं के अमले कोश से संज्ञा दी है। कर्नल टोर ने किस किले की तुलना एटस्कन से की है? तो इसका आंसर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का दुर्भेद्य किला राजसमंद जिले में सादड़ी गांव में स्थित है। मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्गों के अवशेषों पर 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की नींव रखी, जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी मंडन की देखरेख में 1458 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अबुल फजल की किले की ऊंचाई के बारे में लिखता है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल टोर ने कुंभलगढ़ की तुलना एस्ट्रक से की है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचाई पे एक लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। किले के भीतर कुंभ स्वामी का मंदिर, बादल महल, देवी का प्राचीन मंदिर, झाली रानी का महल आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। निम्नलिखित में से गागरोन के किले में स्थित नहीं है। समदीदेश्वर मंदिर। गागरोन का किला डोडगढ़ या धूलगढ़ झालवाड़ में काली सिंध आहू नदी के संगम पर स्थित है। डोड राजा बीजल देव द्वारा किले का निर्माण देवन सिंह खींची ने 12वीं शताब्दी में धूलगढ़ का अधिकार कर लिया और उसका नाम गागरोन रखा। तिहरे कोटे से सुरक्षित गागरोन के किले में सूरज पोल, भैरव पोल और गणेश पोल प्रमुख प्रवेश द्वार है। महमूद खिलजी ने इस किले की कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। राजा अचलदस और उसकी रानियों के महल, नकार खाना, मधुसूदन और शीतला माता का मंदिर, सूफी संत मीठी साहब की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा है। माना जाता है कि कुंवर पृथ्वीराज ने 1500 ईस्वी में गागरोन दुर्ग में निवास करते हुए वेलकृष्ण रुक्मणी की काव्य की रचना की। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धावन दुर्ग का उदाहरण नहीं है? धावन दुर्ग का मतलब होता है मरुस्थलीय दुर्ग, जो मरुस्थल में होता है। इसका आंसर है 1 जूनागढ़। मेहरानगढ़
इसमें है फर्स्ट जूनागढ़। धावन दुर्ग जूनागढ़ का निर्माण महासिंह 1574 से 1612 ईस्वी ने करवाया। किले के भीतर जाने के लिए 2 प्रमुख प्रवेश द्वार, पूर्वी द्वार कर्ज पोल तथा पश्चिमी द्वार चांद पोल कहलाता है। सूरज पोल के दोनों तरफ चित्तौड़ युद्ध 1568 है के नायक जयमल और पता को गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित हैं। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा व इमली दुर्ग किस किले से संबंधित है? यह है तारागढ़ अजमेर। अजयराज ने इस किले का निर्माण कराया। राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पे इसका नाम तारागढ़ रखा। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। शाहजहाँ के काल में विठलदास गौड़ ने जीर्णोद्धार करवाया, उसी के नाम पे इस किले का नाम गढ़ बीटली पड़ा। तारागढ़ की प्राचीन में 14 विशाल बुर्जें घूंघट, गुगड़ी, फूटी, नकारची, शंगार, चवरी, आर पार का अत्ता, जानू नायक, पीपली, इब्राहिम, शहीद, दोराई, बांद्रा, इमली, खिड़की और फतेह बुर्ज है। नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम का झालरा, बड़ा झालरा आदि किले के भीतर जलाशय के नाम हैं। तारागढ़ में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह भी स्थित है। चोखेलाव महल, बीचला महल और सिंगार चौकी की निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ के किले का निर्माता जोधपुर नगर का संस्थापक राव जोधा 1438 से 1489 ईस्वी में था। राव जोधा ने 1459 को चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर किले की नींव रखी। जोधपुर के किले को मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है। चोखेलाव महल, बिचला महल, महाराज मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र, सिंगार चौकी आदि की वास्तुकला भी प्रशंसनीय है। सिंगार चौकी पर जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता है। किले में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद धन जी के मंदिर हैं। किले के भीतर राठौड़ों की कुलदेवी नानची माता व भूरे का की मजार भी स्थापित है। मेहरानगढ़ किले में जलापूर्ति के रानीसर और पद्म सागर जलाशय है। निम्नलिखित में से असुमेलित है। इसमें है थर्ड जयगढ़ का किला मानसिंह प्रथम। सिवाना का किला वीर नारायण परमार ने बनवाया। नागौर का किला सामंत केमास। नाहरगढ़ का किला मिर्जा राजा जयसिंह। जयगढ़ का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम 1589 से 1400 ईस्वी। जयगढ़ का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1589 से 1614 ईस्वी में करवाया था। जयगढ़ राजस्थान का एकमात्र किला है जिस पर कभी भी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि जो जयगढ़ के महाराज लोग थे वो है ना जो मुगल साम्राज्य से था उनसे वो संधि करके रखे थे। तो उस समय मुगल साम्राज्य ही काफ़ी बड़ा था, उस वजह से इस पर कोई भी बाहर आक्रमण नहीं हुआ। नाहरगढ़ का किला 1734 ईस्वी में सवाई जैन सिंह ने मराठा आक्रमण की रक्षा के लिए अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी नाहरगढ़ पे गिरवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रणथंभौर के किले में स्थित नहीं है, वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। रणथंभौर का किला नौलखा दरवाज़ा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया पोल के किले के प्रमुख प्रवेश द्वार है। प्रमुख इमारतों में अमीर महल, रानी महल, अमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, जोरा भोरा, अनाज रखने का गोदाम, 32 खम्भों की छतरी, रनिहार तालाब, पीर सदरुद्दीन सिंह की दरगाह और लक्ष्मी नारायण मंदिर है। किले के पार्श्व में सागर तालाब, रानी तालाब व पदला तालाब स्थित है। भारत प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर इसी किले में स्थित है। लोहागढ़ के किले में खोटी खास, महल खास, रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी के महल का शिल्प दर्शनीय है। गंगा मंदिर, राजेश्वरी देवी लक्ष्मण मंदिर, बिहार जी का मंदिर, जामा मस्जिद का शिल्प बेजोड़ है। किले के पार्श्व में सागर तालाब, रानी तालाब व पदला तालाब स्थित है। भारत प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर इसी किले में। लोहागढ़ के किले में खोटी खास, महल खास, रानी किशोरी, रानी लक्ष्मी के महल शिल्प दर्शनीय। गंगा मंदिर, राजेश्वरी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, बिहार जी का मंदिर तथा जामा मस्जिद का शिल्प बेजोड़ है।
महाराणा, अब ये देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, किसने क्या बनाया है। तो इसका आंसर है 2। हम इसको डायरेक्ट पढ़ ही लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। जग निवास महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, जग मंदिर महाराजा करण सिंह ने। उदयपुर के पिछोला जिले में निर्मित जग निवास महाराणा जगत सिंह द्वितीय की निर्मित है। तो पिछोला में ही स्थित जग मंदिर, करण विलास और दिलखुश महल महाराणा करण सिंह द्वारा बनवाए गए हैं। माधो सिंह द्वितीय मुबारक महल, जयपुर के राजमहलों में स्थित मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा अतिथियों के लिए करवाया गया। इसके निर्माण में यूरोपियन शैली का प्रयोग किया गया। महाराणा अजीत सिंह मंडोर का एक थंबा महल, महाराणा कुंभा झाली रानी का मालिया। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है। यह है इसका आंसर फर्स्ट तारागढ़ अजमेर। और ये हमने पहले पढ़ लिया था कि तारागढ़ अजमेर में क्या क्या है। निम्नलिखित में से किस किले के बारे में हसन निजवानी ने यह लिखा कि ऐसा किले का दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह है जालोर का किला सुवर्णगिरी। सुकड़ी नदी के किनारे गिरी दुर्ग जालोर निर्मित स्थित है। इस किले का निर्माण परमाणुओं ने, जबकि पुनः निर्माण प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी में करवाया था। सोनगिरी, सुवर्णगिरी व कनकाचल तथा किले को सोनारगढ़ अथवा सोनरगढ़ कहा गया है। ताज उल मासिर के लेखक हसन निज़ामी ने लिखा कि जालोर बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। महल, महाराजा मानसिंह के महल और झरोके 2 मंजिला रानी महल परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है। प्राचीन जैन मंदिर चामुंडा माता और जोगमाया मंदिर, संत मलिक शाह दरगाह, अलाई मस्जिद इसमें स्थित है। निम्न में से किस दुर्ग को विजयगढ़ी नाम से भी जाना जाता है। वह है जयगढ़। जयगढ़ के भीतर एक लघु अंतर दुर्ग है, जिसमें महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद रखा था। विजय सिंह के नाम पे विजयगढ़ी कहलाया। निम्न में से गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर नहीं है। वो है सेवाड़ी का जैन मंदिर। लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य भारत और राजस्थान में जो क्षेत्रीय शैली विकसित हुई उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली कहा गया। ओसिया का सूर्य मंदिर अरिहर व महावीर मंदिर चित्तौड़गढ़। दुर्ग का कालिका मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर। आबेनेरी के मंदिर लांबा, मुंडाना, बुचकुला, पिपाड़ के मंदिर आदि में महामारू शैली का प्रभाव झलकता है। विकसित गुर्जर प्रतिहार कला में हमें पाली जिले में आहुआ के कामेश्वर मंदिर व खेड़ के रणछोड़ मंदिर में दृष्टिगत होती है। गोड मंगलोत का ददियाता मंदिर, जयपुर के पास भवानीपुरा के नकटी माता व नीमाच के मगर मंडी माता मंदिर में भी विकसित गुर्जर प्रतिकला के प्रदर्शन होते हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराडू का सोमेश्वर 1016 ईस्वी में मंदिर है। निम्न में से राजस्थान का सबसे पुराना समयाकिंत मंदिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। ये सबसे पुराना है 689 ईस्वी का। भूमि शैली में निर्मित मंदिर नहीं है। महाना लेकरकर मंदिर मैनाल कहाँ है, उदयपुर में। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर जिले में शेवाड़ी का जैन मंदिर लगभग 1010 से 1020 ईस्वी में। इसके बाद मैनाल का महानालेश्वर मंदिर 1075 है। रामगढ़ बारा का भंडेवरा व बिजोले का उंडेश्वर मंदिर लगभग 1125 ईस्वी में। झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर व चित्तौड़गढ़ का अधुनाथ मंदिर भूमि शैली है। फट चित्रकला हेतु पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं श्रीलाल जी जोशी। भीलवाड़ा जिले का शाहपुर कस्बा राजस्थान की परंपरागत लोक चित्रकला फट के कारण राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। 2006 में फट चित्रकार श्रीलाल जोशी पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। मांडना से तात्पर्य है पूजन स्थल व दीवारों पर अलंकृत करने से। चित्रों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किसने की थी, जगत सिंह प्रथम ने। इसे तस्वीरों का कारखाना के नाम से पुकारा जाता है। कमला व इलायची की चित्र शैली से संबंधित है नाथ द्वारा चित्र शैली से। इसमें नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, उदयराम, देवकृष्ण, हरदेव, हीरालाल, विट्ठल, भगवान और महिला चित्रकारों में कमला व इलायची के नाम हैं। बक्ता, कमला, चोखा व बैजनाथ देवगढ़ शैली से संबंधित है। इसी में अजारा को ओवरी मोतीमहल देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में अजारा की ओवरी व मोतीमहल संबंधित है, देवगढ़ शैली में। यह पढ़ चुके।
1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली जो ऐतिहासिक महत्व रखती है। इस प्रसिद्ध रागमाला के चित्रकार हैं वीर जी। 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली मारवाड़ी स्कूल के विषय मूल रूप में अन्य स्कूल से भिन्न या मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण अधिक हुए। डोला मारूरा दुआ वेली किशन रुक्मणी री वीरमदेव सोनागिरी बात चंद्रकुबरी बात मंगरावती रास फूलमती वर्ता हंसराज बछराज चौपाई आदि। किशनगढ़ शैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली में प्रकाश का लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली का है। सही है। इस शैली में बल्लभ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव है। इस शैली में बनी ठनी चांदनी रात की संगोष्ठी प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। तो इसमें ए और सी सही है। और सावंत सिख उर्फ नागरी दास के शासनकाल 1706 से 1748 में इस शैली का स्वतंत्र रूप तो प्राप्त हुआ। इसके प्रमुख कलाकार मोर ध्वज निहाल चंद के चित्रांकन में किशनगढ़ शैली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। बीकानेर में उस्ता कला का उद्भव किस काल में हुआ? महाराजा राय सिंह। और महाराजा अनूप सिंह के काल में विशुद्ध बीकानेर शैली के दिग्दर्शन होते हैं। किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार है अमीरचंद धन्ना नानक राम और लाडली दास। इसके साथ अमीरचंद धन्ना भंवरलाल छोटू मोरध्वज निहाल चंद नानक राम सूरध्वज सीताराम बदन सिंह अमरू सूरजमल रामनाथ लाडली दास सवाई राम। सूरत खाना नामक चित्रकला का कारखाना निम्न किस राजपूत शासक के कार्यकाल के दौरान बनाया गया? सवाई प्रताप सिंह। सवाई जयसिंह ने सूरत खान नाम से चित्रकला का कारखाना बनवाया। सवाई जयसिंह ने उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक की प्रतिभाशाली चित्तौरा बनाया जिसने आदमकद चित्र बना के चित्रशैली की नई परंपरा डाली। इसका आंसर सवाई जयसिंह है। ठीक है। उनियारा शैली पे निम्न में से किस चित्रशैली का प्रभाव है? उनियारा व शेखावटी चित्रशैली पर परंपरा ढूंढार स्कूल की शाखाएं उनियारी शैली पर जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव है। सांगानेरी प्रिंट को विदेश में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुन्नालाल गोयल को जाता है। सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पे की जाती है जिसमें तैयार कपड़े पर विभिन्न प्रकार के डिजाइनों की छपाई की जाती है। धनिया बेबूंदी चक्र अशरफी आदि के छापे प्रमुख है। काला और लाल ज़्यादा दो रंग यूज़ होते हैं। उस्ता कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के कारण पद्मश्री से सम्मान व्यक्ति है हिसामुद्दीन उस्ता। ऊँट के खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनवत्ती का कार्य उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। बीकानेर प्रमुख केंद्र है और राजस्थान लघु उद्योग निगम उस्ता के नाम पे बीकानेर में केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर खोल के इस कला को प्रोत्साहन दिया। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य की उपशैली है? यह है नागर शैली की। इसमें शिखर के चारों ओर प्रमुख दिशाओं में लतीन एकाडंग शिखर की भांति ऊपर से नीचे एक चैत्यमुख डिजाइन वाले जाल की लता या पट्टियाँ होती है। इसके बीच में चारों कोने में नीचे से ऊपर तक क्रमश घटते आगे पे छोटे छोटे शिखरों की लड़ियाँ भरी जाती है। इसका मूलतः अनेकाडंग है। भंडरेवरा मंदिर कहाँ स्थित है? बारा में। इसका आंसर बारा हो गया। ये शिव मंदिर शिव जी को समर्पित मंदिर है। रामगढ़ में एक तालाब के किनारे पर खूबसूरती से बसा हुआ है। इसे राजस्थान की खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाक किस किले में स्थित है? बाला किला अलवर। 15वीं शताब्दी में हसन खां मेवाती ने बनवाया था। इंडो इस्लामिक स्थापत्य में बनाया गया है। निम्नलिखित में से असुमेलित युगम कौन सा है? पद्म तालाब जोधपुर। पद्म तालाब है रणथंभौर में, फूल सागर व बारा में, गुलाब सागर उदयपुर में, प्रार्थना का जोरा चूरू में। वर्षा जल संरक्षण से संबंधित शब्दावली में कौन सा युगम गलत है? मदार छोटा कुआं कुइया जो पश्चिम राजस्थान में निर्मित है। मदार यानी नाड़ या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा। मदार की सीमा में मलमूत्र त्याग वर्जित होता है। पालर पानी नाड़ी या टाँके में जमा वर्षा का जल। बावड़ी
बापिका, बापी, करखंदू, शकंदू आदि नाम से उद्बोधित पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की कुएं बावड़ी खोदने की परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग शक जाति अपने साथ लेकर आए थे। जोधपुर व भीनमाल में आज भी 700-800 ईस्वी में निर्मित बावड़ियाँ मौजूद हैं। आगोर पायतन वर्षा जल को नाड़ या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी दबाकर आगोर या पायतन बनाया जाता है। टाका वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया हौद। नाड़ी छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल भरा होता है। नेहरा नेस्टा नाड़ या तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए उनके साथ नेहटा बनाया जाता है जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाड़ या तालाब या खेत में चला जाए। निम्नलिखित में से असुमेलित युगम है। चांद बावड़ी सिक्कर। आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा में है। सिकंदर दौसा के पास अभयनगरी आबानेरी का इतिहास बड़ा धुंधला है। आबानेरी गुर्जर प्रतिहार कला का एक बेजोड़ नमूना है। यहाँ हर्ष माता चांद बावड़ी दक्षिण कला में मूर्तिकला शिल्प सौष्ठ का अनुप उदाहरण है। आबानेरी की चांद बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल में निकुंभ क्षत्रिय चंद्र द्वारा करवाया गया। चांद बावड़ी की सीढ़ियों को इस तरह निर्मित करवाया गया कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। यदि ऊपर से देखा जाए तो बावड़ी का जल टिमटिमाता हुआ तारा से दिखाई देता है। कोई भी व्यक्ति जो सीढ़ियों से के नीचे उतरता है वह उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर नहीं आ सकता जब तक कि कोई चिन्ह न किया जाए। ये बावड़ी अपने में त्रिसम स्थापत्य की विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत व शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत वाद, लोक नृत्य व नाट्य। निम्नलिखित में से पंडित मनीराम और पंडित जसराज का संबंध मेवाती गायकी से है। मेवाती घराना ख्याल गायकी का मेवाती घराना भी राजस्थान में विकसित हुआ। इसके आरंभकर्ता गंगे नज़ीर खां जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे। घगरे नज़ीर खां ने नाथुलाल चिमनन लाल को इसकी शिक्षा दी। इनके पश्चात मोतीराम ज्योतिराम ने इस घराने की गायकी में ख्याति अर्जित की। वे ज्योति मोती के नाम से प्रसिद्ध हुए। वर्तमान में घराने के प्रमुख गायकों में पंडित मनीराम, पंडित जसराज, पंडित प्रताप और श्री पूर्णचंद आदि हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पखावाज वादक को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? वह है पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास रूपराम रामचंद्र पखावाजी, लक्ष्मीनारायण पवार, पंडित जगन्नाथ प्रसाद, अम्बालाल मोहनलाल प्रमुख पखावाज वादक हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संगीत वादक वाद्ययंत्र वादक को प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? वह है पंडित विश्व मोहन भट्ट। जयपुर के पंडित विश्व मोहन भट्ट शास्त्रीय संगीत के प्रमुख सितार वादक हैं। उन्हें 1994 में परफॉर्मिंग आर्ट प्रस्तुति में ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। मोहन वीणा वादक के लिए सन 2000 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री तथा 2016 में पद्म भूषण दिया गया। इसे सुमेलित करना है। राग कल्पपुरुषम कृष्णनारायण व्यास ने, सुएरमेल कलानिधि रामामात्य ने, राग तरंगिणी लोचन ने, संगीत वालमोद पंडित वीडी वलुस्कर ने। इसे भी सुमेलित करना। हमें इसकी सीधा डिस्क्रिप्शन ही देखना है कि क्वेश्चन करने से अच्छा हम डिस्क्रिप्शन करें ताकि उसमें टाइम जाए। राग माला किसने लिखी है? पुंडरीक विट्ठल ने। संगीत दर्पण पंडित दामोदर मिश्र ने। राग दर्पण फकीरुल्लाह ने। संगीत राज महाराणा कुंभा ने। इसे भी सम्मिलित करना है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने। संगीत मकरंद मुनि नारद ने। गीत गोविंद जयदेव ने। संगीत रत्नाकर शारंगदेव ने। ब्रजनीति ग्रंथावली किसके द्वारा लिखी गई है? सवाई प्रताप सिंह द्वारा। जयपुर का राजा सवाई प्रताप सिंह ब्रजनीति नाम से कविताएं लिखता था। कविताओं के संग्रह को ब्रजनीति ग्रंथावली कहा जाता है। प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपति भारती थे। शासनकाल में जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ। तमाशा लोकनाट्य के लिए वंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से जयपुर बुलाया गया। प्रताप सिंह के दरबार में 22 कलाकार विद्वान थे। 22 कलाकारों या विद्वानों को गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता था। 22 कलाकारों और विद्वानों के लिए गुणीजन खाना नामक विभाग बनाया गया। जयपुर घराने के बारे में विचार कीजिए। जयपुर घराने के प्रवर्तक प्रसिद्ध गायक और रचनाकार मनरंग माने जाते हैं। ये ख्याल श्रेणी से संबंधित है। भास्कर बुआ, केसरबाई, केरकर, मोंगूबाई का संबंध इसी घराने से है। तो कौन सा सही है? बी और सी है। ख्याल जयपुर घराने के प्रवर्तक प्रसिद्ध गायक रचनाकार मनरंग माने जाते हैं जिनका निवास स्थान राजस्थान था। मनरंग ख्याल गानक शैली के दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदराग के पुत्र थे।
इनके द्वारा बनाई गई बंदिशें शुद्धता में अद्वितीय और बहुत प्रसिद्ध है, जो लगभग सभी घरानों में प्रचलित है। इसी घराने में अन्य प्रसिद्ध गायक मोहम्मद अली खां हुए, जो महाराजा राम सिंह के दरबारी संगीत थे। भात खंडे जी की कर्मिक पुस्तक मालिका में इनके उपनाम हर रंग से इनकी कई बंदिशें संकलित है। वर्तमान समय में कुछ विद्वान उस्ताद अलादिया खान द्वारा प्रवर्तित गायन शैली को भी जयपुर घराने नाम से पुकारते हैं। इस घराने की सब फेमस है। अगर ऑप्शन में कहीं कहीं गड़बड़ी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो पढ़ा रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये ऑप्शन में गलती हो सकती है पर डिस्क्रिप्शन में नहीं। निम्नलिखित में से अलगोजा क्या है? एक, सुशीर वाद्य यंत्र। मैंने कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर है, कौन सा तत् है, कौन सा घन है, इसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो डाल के रखा है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र ये बांसुरी की तरह होता है, जिसमें दो बांसुरी आपस में जुड़ी होती है, एक साथ बजाई जाती है। एक बांसुरी का आकार दूसरी की बांसुरी से बड़ा होता है। दो अलगुजे मुंह में रखकर एक साथ बजाते हैं, जिसमें एक अलगोजे पर सा ध्वनि बजती, दूसरे पे भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं। वादक बिना रुके तेजी से इसमें हवा फूंकता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। दोनों तरफ उंगलियों का प्रयोग करके स्वर में भिन्नता लाता है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, टोंक आदि क्षेत्रों में बजाई जाती है। इससे वीर तेजाजी की जीवन गाथा, डिगीपुरी का राजा ढोलो मारू नृत्य, छक्का भवाई नृत्य में बजाया जाता है। मुख्यतः भील और काली बेलिया जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जयपुर के पदमपुरा गांव के प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी अलगोजा वाद्य यंत्र को नाक से बजाते हैं। ये वाद्य यंत्र है और उस वाद्य यंत्र सुशीर घन तात कौन सा है उसका वो है। इसमें हमें असंगत बताना है। तो तुरही, जिसके सामने अवनुत वाद लिखा हुआ है, वो तुरही सुशीर वाद्य यंत्र है। ये दुर्ग व युद्ध स्थलों पर बजाई जाती है। पीतल की बनी होती है। एक मुंह छोटा, आकृति नोकदार, दूसरा मुंह चौड़ा होता है। इसे भी सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो इस पर दूसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। रामकिशन पुष्कर का संबंध नगाड़े से है। रामकिशन पुष्कर को नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। ये सारे हैं कि कौन कौन से किससे संबंधित है, आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तृहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का। सारंगी तत्व वाद्य यंत्रों में सारंगी का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र सागवान की लकड़ी से बना होता है। सारंगी में तारों की संख्या 27 होती है। घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित गज के द्वारा किया जाता है। जैसलमेर में बाड़मेर जिलों की लंगा जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। पंडित रामनारायण रजब अली व अल्दियस का सारंगी वादक है। निम्नलिखित में से मोरचंग क्या है? ये सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र है। छोटा सा वाद्य यंत्र है, लोहा का बना हुआ, होठों के बीच रख के बनाया जाता है, बजाया जाता है। धातु के बने गोलाकार हैंडल से दो छोटी व लंबी धातु की छड़ें निकलती है। इन दो छड़ों के बीच लोहे की एक पतली लंबी रीढ़ होती है, जिसके मुंह पे थोड़ा सा घुमाव दिया जाता है। होठों में दबाने के बाद श्वास प्रश्वास से रीढ़ में कंपन होता है तथा इसे तरंगी रीढ़ के मुड़े हुए हिस्से पे उंगली से आघात करके स्वर व लयपूर्ण ध्वनि निकाली जाती है। इसे लंगा जाति के द्वारा सतारा व सारंगी के साथ बजाया जाता है। निम्नलिखित में से पंडित रामनारायण रजब अली और अल्दिया खां का संबंध सारंगी से है। जहूर खां मेवाती का संबंध भपंग से है। भपंग वाद्य यंत्र डमरू की आकृति से मिलता जुलता है। भरपूर वाद्य यंत्र तुम्बे से बनता है। भपंग वाद्य यंत्र राजस्थान के अलवर जिले का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। राजस्थान में अलवर जिले की जोगी जाति के लोग भपंग वाद्य यंत्र के साथ राज भर्तृहरि, भक्त पुरनमल व हीर रांझा आदि के लोक गाते गाते हैं। साकर खां जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्न में से किसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध कामयाचा से है। ये तत्र वाद्य यंत्र है। कामयाचा ईरानी वाद्य यंत्र है, सारंगी के समान होता है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बाड़मेर, जैसलमेर में मांगनियार व लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। नाथ पंथ के साधु भी भर्तृहरि, गोपीचंद की कथा के गीत कामयाचा वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। मुस्लिम शेखों मांगनियार द्वारा इसका प्रयोग लोकगीत व मांड गायक के दौरान किया जाता है। साकर खां इस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्हें कामयाचा के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र प्रयोग
मुख्यतः गुर्जर जाति के भोपों द्वारा देव नारायण जी की फड़ व भजन गाते समय किया जाता है। इसका आंसर रावण हत्ता होगा। ये सुमेलित करना है। मशक, सुशिरे, चिकारा, तत्वयंत्र, मादल, अवनुद, लेजिम घन। अब इसमें बता के रखें कि इनका मतलब क्या है। अवनत ताल, बांध चमड़े से मंडे हुए लोक वाद्य यंत्र जिसके एक और खाल मंडी हो। गंचरी, चंग, टफ, डेरू, धोसा, तासा, कुंडी, गड़गड़ाहटी जिनका घेरा लकड़ी या धातु का हो, चमड़ा दोनों ओर मंडा हुआ हो। मादल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढक्का, कमर, मदक, पखावाज जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हो तथा कटोरी नुमा नीचे का भाग बंद हो। नौबत, डगारा, मार, दमामा, टामरू, माटा। तत्व बांध यानी तारों द्वारा स्वर उत्पत्ति वाले बांध। जंतर, इकतारा, रावण हत्ता, सारंगी, चिकारा, दो तारा, भपंग, अपंग, कमठ, भीलों की कोड़ी, पावरा, कमायचा, दुकाका, केनरा, बोली, सूरमंडल, चौतरा, सुरिंदा, रेवाज, रबाब, तंदूरा, निशान, गुजरी। घनवाद, चोट या आगाज से स्वर उत्पन्न होने वाले यंत्र। मंजीरा, झांझ, थाली, रमझोर, करताल, खड़ताल, झालर, शिमंडल, घंटा, वीर, घनहा, टोकरिया, लेजिम, ग्रासिया, डांडिया, हाकत, चिमटा। सुशिर बांध जो बांध फूंक से बजते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर बांध यंत्र है? वह जो फूंक मार के बजाए जाते हैं। ये ऑप्शंस। ठाकुर ओकार सिंह निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार हैं? तुरा कलंगी के। मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनीर व मुस्लिम संत शाह अली इस ख्यात के प्रवर्तक माने जाते हैं। तुकनीर शिव के तथा शाह अली संगीत उपासक है। तुकनीर भगवा वस्त्र व शाह अली हरे वस्त्र पहनते थे। इन दोनों के मध्य काव्य दंगल हुआ था। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर चंदेरी के राजा ने तुकनीर को अपने मुकुट का तुर्रा व शाह अली को कलंगी वह शुरू प्रदान की। प्रमुख विशेषता गैर व्यावसायिक प्रकृति, रंगमंच की भरपूर सजावट, सरल नृत्य, कदम ताल, लयात्मक वादन। ये मेवाड़ के फेमस लोग हैं जो इस नाट्य का भाग होते हैं, या पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कन्हैया दंगल ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? वह सवाई माधोपुर, टोंक, धौसा, करौली की। सवाई माधोपुर में ज़्यादातर इसका अधिक प्रचलन हुआ। ये पूर्वी भाग में विशेषकर मीना समुदाय में प्रचलित है। इसमें दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच कन्हैया गीतों का मुकाबला होता है जिसे कन्हैया दंगल कहते हैं। ये पूरे गांव के मध्य होता है। महाभारत के प्रसंगों, रामायण के प्रसंगों पर आधारित होता है। नौबत, ढप, चौमेट, घेरा मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसके प्रस्तुतिकरण में मीडिया या उल्टी मीड का महत्वपूर्ण योगदान है। ये दिन में आयोजित होता है मोस्टली। दुलिया राणा, सोहनलाल, बंसी, बनारसी व नाथूलाल राणा का संबंध निम्न में से किस ख्याल से? वह शेखावटी ख्याल। नानूलाल के बाद उनके भतीजे दूलीचंद ने सर्वाधिक ख्याति अर्जित की, जो खंडेला में रहकर ख्यालों की रचना व अभिनय करते थे। लोग उन्हें प्यार से दुलिया कहते थे। खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने नारूलाल राणा का सम्मान किया। दुलिया राणा को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। पंडित घनश्याम दास, पंडित हरिदत्त राय, गोविंद राम दर्जी और शिव बख्श ने एक शेखावटी ख्याल की परंपरा को उच्च स्तर दिया। नानूरलाल राणा व उजीरा तेजी के युग को शेखावटी ख्याल स्वर्ण युग कहा जाता है। डूंगरजी जवाहरजी ख्याल व राजा मोरध्वज भी श्री प्रेम सुख भोज के प्रसिद्ध ख्याल है। मोरध्वज को देख के सिक्कर के राव राजा माधव सिंह दर्शकों के साथ रोने लगे। श्री भगवती दास दारुका जसरापुर, जो शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध लेखक थे किंतु अभिनेता और गायक नहीं थे, द्वारा रचित ख्यालों को बारहमासी नाम दिया गया है। राजस्थान में चार बेत लोकनाट्य किस जिले का प्रसिद्ध है? टोंक का। टोंक क्षेत्र में खेली जाने वाली संगीत दंगली रूपी लोकनाट्य विधा जिसमें गायक पात्र डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। भरतपुर जिले की खेड़ा निवासी कलाकार रामदयाल शर्मा को वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया।
वह नौटंकी से संबंधित है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नौटंकी फेमस है। यह नौटंकी उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। इसका पर्सनल डीग निवासी श्री भूरीलाल जी ने पूर्व हाथरस में नौटंकी करते थे। गिरिराज प्रसाद कामावाले इस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। राजस्थान लोक नाट्य तथा उनका स्थान। रम्मत बीकानेर, जैसलमेर, नौटंकी भरतपुर, धौलपुर, चारवे टोंक, तमाशा जयपुर। गवरी लोक नाट्य से संबंधित लिंगों से कौन से कथन सही है? गवरी लोक नाट्य से संबंधित नियमों से कौन सा कथन सही है? हम इसका डिस्क्रिप्शन ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन से अच्छा है कि हम डिस्क्रिप्शन ही पढ़ें। गौरीबाई बीलो द्वारा भाद्रपद माह के प्रारंभ से अश्विनी शुक्ला एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाने वाला नृत्य नाट्य है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही आदि क्षेत्रों में अधिक प्रचलित इसका आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। गौरी पूजा से संबंध होने के कारण गौरी कहलाया। शिव इस नाट्य के मुख्य पात्र हैं। शिव को पुरिया कहा जाता है। राखी के अगले दिन इसका प्रदर्शन 1.25 माह 40 दिन तक चलता है। नाट्य में स्त्रियों की भूमिका भी पुरुष करते हैं। 40 दिन तक नियम संयम रखते हैं। मांस, मदिरा, संभोग आदि से दूर रहते हैं। गौरी एक विशुद्ध धार्मिक लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य जो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। घटावन बटावन की रस्म से गौरी की विदाई होती है। गौरी समाप्ति से 2 दिन पूर्व जवारे बोए जाते हैं। 1 दिन पूर्व कुम्हार के हाथ से मिट्टी का हाथी लाया जाता है। हाथी आने के बाद भोपे का भाव समाप्त हो जाता है। में जवारे और हाथी की गौरी विसर्जन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए इसे जलाशय में विसर्जित किया जाता है। तारा शर्मा का संबंध भवाई नृत्य से है। ये मेन है, या पढ़ लीजिए। फल्गुबाई चरी नृत्य से है। यह भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। 13 ताली रामदेव जी को समर्पित नृत्य है। लोक नृत्य और उनसे क्षेत्र कौन सा असुमेलित है? अग्नि नृत्य उदयपुर से असुमेलित। बीकानेर के कर्त्यावास ग्राम में जसनाती सिद्धों द्वारा रात्रि जागरण के समय धधकते अंगारों के ढेर पे धूना पे फतेह फतेह के साथ ये किया जाता है। नगाड़े वाद्य यंत्र की धुन पे जसनाती सिद्ध एक रात्रि में 3-4 बार अंगारों में मतीरा फोड़ना, हल जोतना, अंगारों को दांतों से पकड़ना। होली पर फाग खेल रहे हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। धधकती आँख के साथ राग और फाग का एक ऐसा अनोखा खेल नृत्य है जो स्नाति के अलावा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर सूची में अमूर्त शामिल किया गया है? कालबेलिया। सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य शरीर की लोच और लय ताल आदि पर आधारित। 2 बालाएं महिलाएं बड़े घेरे वाला घाघरा घुंघरू पहन के। गुलाब सपेरा इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। अष्टिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यज्ञ है? वह भवाईगी। इसे सुमेलित करना है। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति करती है। शिकारी, सहरिया, चक्री, कंजर और वालर गरासिया जाती है। वालर नृत्य के बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि वालर नृत्य से रिलेटेड हर जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से पेपर होते हैं उसमें ज़्यादातर वालर नृत्य के बारे में पूछा जाता है। भवाई नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के पेशेवर लोक नृत्यों में उदयपुर संभाग का भवाई नृत्य अपने चमत्कारिता के लिए बहुत लोकप्रिय है। इसकी विशेषता ये है कि नृत्य अदायकी शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार और लयकार की विविधता है। नृत्य और वादन में शास्त्रीय कला की झलक मिलती है। मेवाड़ क्षेत्र की भवाई जाति सिर पर बहुत से घड़े रख के ये नृत्य करती है। पुरुषों का नृत्य है पर इसे आजकल महिला भी करती है। नृत्य में नृत्य करते हुए पकड़ियों को हवा में फैला के कमल का फूल बनाना आदि ये सब करते हैं। रूप सिंह शेखावत इसके प्रमुख नृत्यकार है। उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य।
तेरह ताली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेकंड, इन नागौर में होता है डीडवाना कुचामल जैसलमेर जिलों में कांवड़ जाति महिला द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में 13 मंजीरों की सहायता से प्रसिद्ध पेशेवर नृत्य। मांगीबाई लक्ष्मणदास कांवड़ इसके प्रमुख नृत्यकार। 1990 में मांगीबाई को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब टॉपिक है भाषा साहित्य। राजस्थानी भाषा की बोलियां। राजस्थानी भाषा का साहित्य है लोक साहित्य। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? वाथ नाम से। ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है, इतिहास पात्र पौराणिक व्याख्यान होते हैं, उसे वाद कहते हैं। पहले मौखिक रूप से कही जाती है, फिर बाद में इसमें जो जोड़ के जो टॉपिक्स है उसको ऐड ऑन करके समाज की बातें बोली जाती है। बातों में बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा, दहेज आदि के बारे में बताया जाता है। मरसिया क्या होता है? ये एक शोक काव्य होता है, जिससे कि कोई राजा मर जाता है, उसके बाद जो उसकी कविताएं सुनाई जाती है वो ये कहलाती है। रानी जगपत राम मरसिया महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करके नहीं लिखा गया था। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनाक है। ये प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। 1191 से 93 के बीच ग्रंथ की रचना कश्मीरी पंडित जयनाक ने की थी। इसे पृथ्वीराज कृत्य के विषय में जानकारी मिलती है। 12वीं शताब्दी के आसपास की थी। अचलदास खिचड़ी वचनिका के रचयिता शिवदास गार्डन है। चंपू काव्य में गागरोन के शासक अचलदास और मालवा के सुल्तान होशंग शाह गौरी के मध्य युद्ध 1423 का वर्णन है। डिंगल भाषा में की गई है। मांडू के सुल्तान होशंग शाह व गागरोन के शासन अचल दास खिचड़ी के मध्य 1423 की जानकारी मिलती है। कौन सा काव्य साहित्य महाराणा प्रताप अमर सिंह के शासनकाल और समय के लोगों के जीवन सुंदर चित्रण बताता है? वह है अमरसार। पंडित जीवधर का यह काव्य है। कुवेलमाला ग्रंथ के रचयिता आचार्य उद्धवतन सेरी। फेमस क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। 1779 ईस्वी में विद्वान भिक्षु उद्धवतन ने काव्य शैली में और गद्य और पद्य के मिश्रित रूप से लिखे गए एक लंबे उपन्यास की रचना की। यह इस शैली की पहली, जिसमें इसकी नायिका का नाम कुवल या माला ब्लू वाटर लिली की माला बाना की तरह जो राजकुमार केड पीड़ा और अप्सराओं कादम्बरी के बीच प्रेम संबंध की कहानी सुनाते हैं। उद्गोतन अपने पाठकों को राजकुमारी कुवल या माला के लिए राजकुमार कुवल ये चंद की खोज प्रस्तुत करता है। ये 18 भाषाओं में उल्लेख है। इस राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है इस रचना में। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित कौन सी कृति अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण 1303 पर प्रकाश डालती है? पद्मावत। ये प्रेम गाथा एक। इसके 57 खंड है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की विजय का प्रकरण करता है? वह राजप्रकाश। राजप्रकाश किशोरदास रचित इस ग्रंथ में हल्दीघाटी के बारे में बताया गया है। वंश भास्कर लेखक के रचयिता कवि सूर्यमल मिश्र है। ये बूंदी के हैं। चंपू शैली यानी गद्य पद्य मिश्रित में इन्होंने लिखा है। ये राजस्थान बूंदी का इतिहास लिखा है। इसके अंदर इन्होंने मराठों की गतिविधियों कृष्णा कुमारी के विश्वपान 1810 का भी उल्लेख मिलता है। बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे और इसको बाकी का पूर्ण उनके पुत्र दत्तक पुत्र मुरारीदास ने किया था। और दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र। ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद की रचना किसने की थी? कवि राजा श्यामल दास ने। वीर विनोद में राणा सांग और मुगल बादशाह बाबर के मध्य प्रसिद्ध खानवा युद्ध का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह यानी शंभू सिंह के दरबारी थे। सज्जन सिंह के आदेश पर इन्होंने इसकी रचना की थी। 4 खंडों में विभाजित है। 4 खंडों में रचित इस ग्रंथ पे कवि राज श्यामल दास का ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी हिंद की उपाधि दी थी। विनोद में बताया गया कि पावन ने 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर राणा सांगा से युद्ध करने आए थे। सांगा की सेना ने लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सहित बाबर से जा मिला। राजस्थानी साहित्य विषयक लेखक व उसकी पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित जोड़ में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सेकेंड, हमीर महाकाव्य एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका संबंध राजस्थान के इतिहास से। इसके रचयिता नैनचंद सूरी है। इसमें राणा हमीर और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अंतपुर पर किए गए आक्रमण का उल्लेख है।
निम्नलिखित में से असुमेलित है। सेकंड, कुमार रासो हेमकवि। कुमार रासो वैसे दलपत विजय ने लिखा है। हल्दी घाटी के युद्ध के समय प्रताप शक्ति सिंह मिलन व महाराणा अमर सिंह के शासनकाल के बारे में है। छत्रपति रासो कवि काशी छंगानी का एक बीकानेर का इतिहास है। क्याम खाम रासो कवि जान नियामत खां के ग्रंथ चौहानों का वस्तुगोत्रीय बताता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रोदय कृत पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसमें राजपूतों की उत्पत्ति आबू के अग्निकुंड से बताई गई है। इसमें चौहानों के शासनकाल और तराइन की युद्ध की जानकारी है। चंद्र के गजनी चले जाने पर जलहन ने रासो को पूरा किया था। इसमें हिंदी और मुसलमान दो जातियों का चित्र बताया गया है। इसमें सुमेलित करना है। राजप्रकाश किशोर दास रचित ग्रंथ है। राज रत्नाकर सदाशिव द्वारा रचित है। राजवल्लभ महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। राज विनोद सदाशिव द्वारा रचित है। इसमें असत्य बताना है। थर्ड, गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, ये आचार्य हेमरथ सूरी रचित चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की इतिहास गाथा के साथ गोरा बादल की वीरता का विवरण है। हेमरथ सूरी ने शीलावती कथा, लीलावती कथा, राम रासो, सीता चरित आदि ग्रंथों की रचना की। समारीकिच कहा, यह आचार्य हरिवंश सूरी द्वारा लिखी गई है। इसमें बताना है विजयदान देता ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी है। 1 सितंबर 1926 को इनका जन्म हुआ। 10 नवंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई। इन्हें बीजी नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री से सम्मानित है। इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। इन विजयदान देता की राजस्थानी भाषा में 14 खंडों में प्रकाशित बातारी फुलबाई के 10वें खंड को भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। ये राजस्थान कृत का पहला पुरस्कार था। ये रही इनकी सारी फेमस राजस्थानी कृतियाँ, या पढ़ लीजिए। लेखक और उनके लेखन के बारे में बताना है। सही कौन सा है। नागर समुच्चय भक्त नागरीदास। नागरीदास सावन सिंह जी नागरीदास की कविता है। कृष्ण भक्तों की तरह सगुण ब्रह्मा भी थे। ये कृष्णगढ़ नरेश थे जिन्होंने ब्रजी लीला परक 75 रचनाएं मधुर ब्रज भाषा में की। ये रही इनकी और फेमस ग्रंथ। ये इसमें सुमेलित करना है। हमीरायण भंडाऊ व्यास, हमीर हर चंद्रशेखर, हमीर बंधन अमृत कैलाश, हमीर मदमदन जय सिंह सूरी और है। या पढ़ लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गुण रूपक केशवदास, गुणभाष हेमकवि, विसलदेव रासो, नरपित नालहा, डोला मारूरा दुआ, कवि कलोर। ये अन्य साहित्य भी पढ़ लीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सूर्यमल मिश्रण की कौन कौन सी रचना है। सूर्यमल की पुस्तकें वीर सतसई, वीरता के 702, वंश भास्कर, बलवंत विशाल, सती राशो, चंद्रमुख, राम रजांट। राजस्थानी भाषा कोश श्री सीताराम लालस ने तैयार किया। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश में हुआ था। राजस्थानी को अपभ्रंश की पहली संतान कई संत मानते हैं। डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार 12वीं शताब्दी के लगभग ये भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। इसे कई नाम से पुकारते हैं। ये लिख रहा है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो आप इसकी व्याख्या अच्छी तरह पढ़ लीजिए। 8वीं शताब्दी में रचित उद्योधन से सूरी के ग्रंथ गुब्बेवाला में वर्णित 18 भाषाओं में मरुदेशी की भाषा मरुवानी का उल्लेख है। बागड़ी, खेराड़ी, गोड़ावड़ी मारवाड़ी भाषा की उपबोलियाँ हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। नागरचौल, राजावाटी, चौरासी ये ढूंढाडी की उपबोलियाँ है। किशनगढ़, जयपुर, टोंक, अजमेर, मेरवाड़ के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ये गुजराती और ब्रज भाषा से प्रभावित है। दादू पंथ के अधिकांश साहित्य की रचना इसी ढूंढाडी भाषा में हुई है। ईसाई मिशनरी के बाइबल का ढूंढाडी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। निमाड़ी और रागड़ी मालवी भाषा की उपबोलियाँ हैं। ये झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। कोमल और मधु बोली होती है।
गुजराती और मराठी भाषा का न्यूनाधिक प्रभाव पाया जाता है। बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। 3 प्रदेश हैं, कच्छ गुजरात का सीमावर्ती मध्य भाग, गुजरात मेवाड़ मालवा की सीमा मध्य भाग, बीकानेर का समीप भाग। उस एरिया को बागड़ कहा जाता था, इसलिए उसकी बोली को बागड़ी कहते हैं। गिरीशन ने इसे भीली बोली कहा है। ये क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? थल्ली। और कौन कौन सी थी? गोड़ावड़ी, देवड़ावाटी, थल्ली, शेखावटी। इटली निवासी डॉक्टर एल.पी. टेस्टोरी निम्न से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? राजस्थानी व्याकरण पर लेख। ये टेस्टोरी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय भाषा दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ढूंढाटीर की उपबोली कौन सी नहीं है? निमाड़ी। निमाड़ प्रदेश में जो राजस्थान की उपभाषा बोली जाती है उसे निमाड़ी कहते हैं। ये मालवी की उपबोली है, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। गुजराती भीली खानदेशी का प्रभाव है, झालवाड़ा चित्तौड़ कुछ भाग में बोली जाती है। तो स्टूडेंट आज हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। बच्चों बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ऐसे ही क्लास चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।